पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक करवाए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से 20 तक करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया है, √3 का मान दिया है। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। देखिए, ऐसे एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त में बोला है कि 60 डिग्री कोण अंतरित करती है, तो 60 डिग्री के बनाएंगे। त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर और जीवा खींचे ABO। जीवा आपका AB हो गया। हमको पहले संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड पूछा है, त्रिज्य खंड नहीं पूछा है। वृत्तखंड पूछा है तो ए वाला वृत्तखंड होगा। त्रिज्य खंड पूछता तो ये पूरा निकालते। वृत्तखंड पूछा है तो ए वाला निकालेंगे। इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। बाकी बचा हुआ सब जो है दीर्घ वृत्तखंड में आएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला बताया गया है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल R² ब्रैकेट में थीटा पाई अपान 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपान 2। अब इसमें मान रख देंगे। R का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 60 डिग्री, यहाँ लिखा भी हूँ। R का मान रख देंगे 15 के स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा का मान 60 डिग्री अपान 360 इंटू पाई का मान रख देंगे 3.14। चूँकि यहाँ दिया था पाई का मान यहाँ 3.14, इसलिए यहाँ से रखें। माइनस 1/2 और साइन 60, थीटा का मान 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब 15 का स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, यहाँ काटेंगे। 0 0 कैंसिल, 6 से 6 बार में कटेगा। इंटू 3.14 माइनस साइन 60 का मान रखेंगे। अब निकालेंगे, रखेंगे यहाँ पे। 1 काट दिए तो यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ 6 बचेगा। और यहाँ होगा आपका 3.14। 3.14 ये मिस्टेक हो गया है, ये 6 होगा। 3.14 ऊपर यहाँ 15 गुणे 15। अब यहाँ साइन 60 √3 का मान यहाँ दिया था। √3 का मान यहाँ से रख लेंगे और 2 का नीचे 2 में गुणा, 2 दूनी 4। ये मान मतलब 3.14 होगा यहाँ पे, क्योंकि पाई का मान 3.14 होता है। यहाँ ऊपर वाला 6 पूरा कट गया था तो 1.57 नहीं, 3.14 अपान 6। तो इधर रख दिए ऊपर, नीचे वाले गुणा कर दिए। √3 का मान यहाँ से रख दिए 1.73, 3.14 अपान 6। अब इन दोनों के एलसीएम लेंगे। इन दोनों के एलसीएम देखें, यहाँ लिए 12, बाहर 15 गुणे 15 लिखते जाएंगे। 12 लिए, फिर देखिए 12 हुआ तो यहाँ 6 से कटाएंगे, 6 दूनी 12, 2 का ऊपर इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा। माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। 4 से इसमें भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 3 आया। 3 से इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे। ये 15 × 15 रख दिए हैं, इसमें इसको घटाएंगे तो 1.94 बचेगा अपान 12। अब 12 से अब इसको 1 कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 बार में। अब 5 बचा है, इसका इसमें गुणा करेंगे। 15 पचे 75 और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अपान 4 रख देंगे, फिर इसमें भाग देंगे तो इतना आपका आंसर प्राप्त होगा। ये है आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद आगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, दूसरा नंबर। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब πr² माइनस ये जो निकाले हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको घटा देंगे। अब इसका पाई का मान रख देंगे 3.14। आर का मान 15 है तो 15 रख देंगे यहाँ से। आर का मान 15 × 15 माइनस इसको घटाना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इतना पॉइंट इतना लिख दिए।
अब इसका गुणा करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, इसमें से इसको हटा देंगे, जब घटाएंगे तो इतना प्राप्त होगा। यही आपका दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। एक ही आंसर हो गया आपका, एक आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक वृत्त का व्यास 16 सेमी है जिसका एक जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आपको दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो एक वृत्त का व्यास 16 सेमी, तो त्रिज्या निकालेंगे। इसमें व्यास दिया है, इसका जीवा दिया है 60 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जीवा दिया है पी क्यू, लिख लिए। ये व्यास पूरा दिया से यहाँ तक का 16, तो त्रिज्या आपका 8 हो जाएगा। व्यास में 2 का भाग दे देंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। और केंद्र पर ये जो जीवा है, ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो हम 60 डिग्री कोण बना दिए हैं। अब आगे पूछ क्या रहा है, इस प्रकार निर्मित दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। ये आपका लघु वृत्तखंड हो गया, ये पूरा जो बचा वो दीर्घवृत्तखंड हो गया। तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, ना कि त्रिज्यखंड। ये पूरा देखिए, इतना पूरा त्रिज्यखंड हो गया, ये वृत्तखंड हो गया लघु वाला, और ये पूरा जो है, ये पूरा इतना त्रिज्यखंड हो गया दीर्घ वाला, और ये पूरा मिला करके होगा आपका दीर्घवृत्तखंड। अब हमको निकालना है ये पूरा क्षेत्रफल, इसको छोड़ा करके लघु वृत्तखंड का। आप दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला लगाएंगे। दीर्घवृत्तखंड निकालना तो क्या करेंगे, पहले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मान लीजिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, उसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। जब इस त्रिभुज क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, पूरा क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका 60 डिग्री थीटा है, तो इधर वाला बचा टोटल 360 होता है, तो ये 60 है, तो ये पूरा इधर कितना बचेगा, 360 में से 60 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो यही इसी को मैं लिखा 360 माइनस थीटा, ये थीटा मान लिए, तो 360 माइनस 60 जो बचेगा वही होगा, तो बचेगा आपका 300 डिग्री। ये आपका इसका क्षेत्रफल हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा दीर्घवृत्तखंड का थीटा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ देखिए 360 माइनस थीटा, थीटा की जगह रखे हैं। फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था, ये वाला आपका नहीं, पहले दीर्घ त्रिज्यखंड का फार्मूला यहाँ लिखे हैं। ये वाला देखिए त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री। तो पाई आपका जो है यहाँ है, थीटा इसको माने हैं क्योंकि पूरा थीटा ये इधर वाला ये है 360 माने थीटा, और आर का मान रख दिए हैं, आर यहाँ भी स्क्वायर अपन 360 डिग्री। इतना इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ रहे हैं। तो देखिए 360 माने थीटा अपन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज यदि रहता है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले का फार्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज। ये 60 डिग्री है, ये दोनों 8 हो गया, तो इसका मतलब ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। इन तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला ये होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। यही लगाया गया है √3/4 भुजा का स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रखा हूँ 60 डिग्री, यहाँ से निकाला तो यहाँ प्राप्त हुआ 300/360। पाई का मान रखे नहीं है, इंटू आर का मान रखे हैं 8 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या रखे थे, इसको भुजा 8 था, यही भुजा तो होगा, त्रिज्या ही भुजा हो जाएगी, तो भुजा 8 का स्क्वायर। तो 300/360 इंटू पाई इंटू आर का दिख नहीं रहा था, कहाँ तक किए थे, इतना था 300/360 इंटू पाई इंटू 8 का स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर।
भुजा था ये। तो यहाँ से जो है हम 8 स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो अंदर ये जो था इसको 0 0 कट गया, इसको कटा 5 6 से कटाएं, 6 5 30, 6 6 1 36, 6/5 बचा। तो 6/5 और पाई था, पाई लिख दिया क्योंकि 8 स्क्वायर बाहर निकालती हैं, प्लस था प्लस 8 स्क्वायर बाहर निकला √3/4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 8 के स्क्वायर किए 64, यहाँ पे 6 4 के एलसीएम में 12, तो वही हुआ। तो 2 बचा, 6 से इसमें भाग देंगे, 2 बचेगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 पाई, प्लस 4 से इसमें भाग देंगे, कितना बचेगा 3, 3 से ऊपर गुणा करें 3√3/12। अब इधर 12 से इसको काट दिए और अंदर जो बचा यही आपका आंसर हो गया। इसमें क्या किए हैं, इसमें दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दिए हैं। समबाहु त्रिभुज बन रहा था, इसलिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है, ऐसे करके निकाले हैं। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर, ये देख लीजिए पूरा सॉल्व है यहाँ से यहाँ तक। अब आगे आपका यह है क्वेश्चन नंबर 8 और इधर आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 5.2 सेमी त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेमी है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5.2 सेमी त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप दिया है 16.4 सेमी और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले देखिए, एक वृत्त बनाएंगे और त्रिज्यखंड, इसकी त्रिज्या है 5.2 सेंटीमीटर और इसका एक त्रिज्यखंड खींचेंगे। अब पूरा परिमाप दिया है पूरा त्रिज्यखंड का, यहाँ से लेकर के ऐसे ये पूरा परिमाप दिया है, ये पूरा परिमाप दिया है हमको, कितना दिया है तो 16.4 सेंटीमीटर। वृत्तखंड त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर दिया है। ये पूरा आपका 16.4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यल का मान केवल इतना निकालना हो तो क्या करेंगे, पूरे में से इन दोनों पार्ट को, इन दोनों जो है इस जो है त्रिज्या को घटा देंगे तो यल का मान निकल जाएगा। तो वही किया हूँ, यल का मान निकालने के लिए परिमाप में से इन दोनों त्रिज्या घटाते हैं। परिमाप कितना दिया था ये पूरी त्रिज्यखंड का परिमाप दिया था 16.4 सेंटीमीटर। इसमें से क्या किए, इतना प्लस इतना घटा दिए, तो 5.2 सेंटीमीटर 5.2 सेंटीमीटर जोड़ करके इसमें से घटा दिए, तो यहाँ से आपका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब पूछा क्या है, पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला पढ़ा गया, 1/2 × यल × आर। 1/2 यल का मान निकाले तो 6 सेंटीमीटर इंटू आर का मान आपको पता है 5.2 सेंटीमीटर रख दिए, यहाँ से मान प्राप्त हो गया कितना 15.6 सेंटीमीटर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड इसमें कौन सा है, तो ये वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड बोला इसको लघु वृत्तखंड कह सकते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 15.6 सेंटीमीटर। देख लीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे मैं फार्मूले के लिखा हूँ मान लीजिए वृत्त है, इसमें यल की लंबाई ज्ञात करना, तो यल निकालने के लिए ये क्या है, यल की लंबाई निकालने के लिए मतलब चाप ही होता है, चाप की लंबाई निकालने के लिए πr θ 180 डिग्री ये पढ़ा गया है। उसके बाद ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया, क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए πr² θ 360 डिग्री होता है, लगा दिए, ये लगा देंगे, इसमें निकालना होगा तो फार्मूला है। फिर हम देखिए डिग्री कैसे निकालते हैं, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण जो है 360/60 होता है। 1 मिनट में कोण पूछा जाएगा तो 6 डिग्री होता है, ये याद कर लेना है। 1 मिनट में, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री। उसी प्रकार घंटे के सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण 30 डिग्री होता है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाता है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है। ये दोनों पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी जो फार्मूला यहाँ पे लगा रहे थे वो फार्मूला यहाँ लिखा गया, आर स्क्वायर पाई थीटा अपन 360 माइनस साइन थीटा अपन 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है आर स्क्वायर साइन थीटा अपन 2। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला लगा सकते हैं। यदि थीटा प्राप्त हो, आर प्राप्त हो तो निकल जाएगा। जैसे इसमें निकालना हो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला लगा करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले को बार बार रिवाइज कर लेना है क्योंकि इन्हीं फार्मूले से सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। एक वृत्ताकार ब्रुश को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 15 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया जा रहा है। ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रुश के क्षेत्र प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कितना खंड बना है यहाँ से काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड है, 10 बता भी रहा है। सबसे पहले हम इसका जो है क्या पूछा है, त्रिज्यखंड में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दिखा है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। चांदी के तार की लंबाई मतलब एक परिधि हो गया, पूरा परिधि चांदी के तार की लंबाई हो गया, और जितने भी ये व्यास है, ये पूरे व्यास, जितने भी व्यास है इन सब की लंबाई काउंट करना पड़ेगा। तो पहले हम परिधि की लंबाई निकाल लें, परिधि कितना है। चूँकि हमको पता है व्यास इतना है तो यहाँ से आर निकाल लेंगे। आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यास बटे 2 करना पड़ेगा। तो देखिए क्या किया, व्यास दिया है आपका डी 35 मिलीमीटर, आर निकाल लेंगे तो 35 बटे 2 आ जाएगा। अब हम परिधि निकालेंगे, इसकी परिधि निकालेंगे पूरा। परिधि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिधि का फार्मूला हमको पता है 2 पाई आर, आर का मान पता चल गया तो यहाँ से परिधि निकल जाएगा। वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालना है, मतलब परिधि का मान होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 रख दिए, आर का मान 35/2, काट पीट दिए, 110 मीटर आ गया आपका। क्या, ये परिधि आ गया, ये परिधि आ गया 110 मीटर। अब इसकी लंबाई निकालना है, इस सम की इसकी लंबाई निकालना है। तो एक की लंबाई निकालेंगे, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का गुणा कर देंगे, सब निकल जाएगा। तो एक की लंबाई निकाल करके 10 का गुणा कर देंगे। एक की लंबाई हमको पता है, व्यास 35 मीटर, एक लंबाई 35 मीटर है तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा। देखिए 5 व्यासों को बनाने में, व्यास तो त्रिज्या 10 है लेकिन व्यास जो है 5 ही बनेगा। 1 2 3 4 और 5 बन रहा है, इसलिए 5 का गुणा करेंगे। यदि त्रिज्या लेते हैं, इसमें हम 10 का गुणा करेंगे, इसमें 5 का करेंगे, इसमें 10 का गुणा करेंगे, इसमें 5 का गुणा करेंगे। तो हम इसमें गुणा करने जा रहे हैं तो इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त चांदी का तार, 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त चांदी का तार, तो 35 × 5 इतना मीटर। अब इसमें पूछा था कुल वांछित चांदी के तार का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, पहले इस परिधि का क्षेत्रफल नहीं, परिधि का माप, लंबाई, क्षेत्रफल पूछा है नहीं लंबाई पूछा है, क्षेत्रफल नहीं। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो ये परिधि की लंबाई निकालेंगे, परिधि की लंबाई में इस व्यास की लंबाई जोड़ देंगे, आ जाएगा। तो क्या वही किया गया है। तो 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई आया था 175, यहाँ पे मैं परिधि की लंबाई निकाला था 110, तो कुल जोड़ा जाएगा। कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई जो पूछा है, इसमें क्या करेंगे, 175 में 110 जोड़ देंगे, आपका प्राप्त हो जाएगा 285 मिलीमीटर। ये आपका तार हो गया, इतना ही तार लगा है, ये पूरे व्यास और पूरा परिधि मिला करके 285 मिलीमीटर लगा है। दूसरा क्या पूछ रहा है, ब्रुश के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब किसी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे।
प्रत्येक त्रिज्यखंड मतलब एक का निकाल देंगे तो प्रत्येक मतलब एक हो गया। अलग अलग निकालना है तो सबका एक ही होगा। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हम बताए हैं आप लोगों को। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला ही है पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री, यही लगाएंगे। पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री, इसको लिख देंगे, लगा देंगे यही। तो आपका थीटा का मान 60 डिग्री था। थीटा का मान 60 डिग्री था नहीं, इस जगह में निकालेंगे कैसे? अब देखिए इसमें टोटल ये है 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री है। ये कितना बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 बन रहा है। तो एक का मान चाहिए, तो टोटल 360 है, उसमें 10 का भाग दे देंगे, एक आ जाएगा। तो थीटा का मान निकालें, 360 में 10 का भाग दिए, आ गया एक का मान 36 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ से रखेंगे, थीटा का मान 36 डिग्री अपन 360, पाई का मान 22/7 रख दिए, आर का मान पता है, यहाँ निकाले थे। आर का मान था आपका 35/2, 35/2 इंटू 35/2, क्योंकि आर स्क्वायर है। यहाँ से काट दिए, आपका जो बच्चा आंसर प्राप्त हुआ 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया प्रत्येक एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक मान लीजिए इतना है। सबका चाहिए तो इसमें सबका गुणा कर देंगे, सब निकल जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए यहाँ से, ये पूरा यहाँ से पूरा क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाती है, तो मान ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें वही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे यहाँ पे निकाले थे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर जो है वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये फार्मूला लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 14 सेमी त्रिज्या का ही 11 नंबर था ना, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ सॉल्व किए हैं। त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, थीटा का मान 90 डिग्री दिया है। तो त्रिज्यखंड हम जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए दूसरे तरीके से किया गया। त्रिज्यखंड OPQR मतलब OPRQ का क्षेत्रफल निकाले हैं, ये पूरा, इसको त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर निकला है, यहाँ से निकल गया ये कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ थीटा का मान प्राप्त हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान रखने के बाद 154 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब जो है त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला बताया गया है, इधर दिखाए भी थे। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ऐसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये भी होता है एक। इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का एक और फार्मूला है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। चूँकि ये वाला फार्मूला लिखे हैं पर इसको लगाए नहीं, इससे आसान हमको ये दिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, PO का क्षेत्रफल ये दिखा, हम इसको लगा दे, इसको नहीं लगाए। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना था, आधार देखिए एक साइड का आधार मान लीजिए, इसको ऐसे बना दीजिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये ओ वाला पोर्शन 90 डिग्री है, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको मिला दीजिए, तो आपका ये जो है ये भी 14 है और ये भी 14 है। तो 1/2 हो गया, आधार कितना, आधार 14 है और ऊंचाई भी 14 है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2
14 × 14 तो 2 से कटाएंगे 7 आएगा, फिर इसका गुणा कर देंगे इसमें 98 आ जाएगा। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। निकालना क्या था हमको, क्वेश्चन नंबर 11 था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है त्रिज्यखंड का, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। इसके बाद जो है हमको फिर बोला है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माने से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त में पाई आर का मान था 14 तो 14 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14 -56 घटा देंगे इसका क्षेत्रफल। इससे प्राप्त हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 2 मान पूछा था, दोनों मान निकल गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आकृति में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनको त्रिज्याएं 7 सेमी तथा 4 सेमी है, जिनकी त्रिज्याएं 7 सेमी तथा 4 सेमी है के त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है जो छायांकित है। हम क्या करेंगे, इसमें 2 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पहले संपूर्ण त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर ये जो पार्ट है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये वाला प्राप्त हो जाएगा। वही काम करना है। इसमें हम इसको करेंगे नहीं, इसको आप सब स्वयं करेंगे। इसका मान निकालना है तो ये पूरे, जब हम जो है बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे उसको मान लेंगे R1। मान लीजिए यहाँ लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या फार्मूला बताए हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री। तो पाई का मान यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार 22/7 भी रख सकते हैं, दिया है 22/7, 22/7 रख लिए, इंटू आर का मान लीजिए कि 7 है तो 7 रख लिए, 7 × 7 इंटू थीटा का मान 60 डिग्री अपन 360, 0 से 0 कैंसिल, और 6 बार में कट जाएगा 6 से, एक 7 से 7 कैंसिल, ये कटेगा 3 और ये कटेगी 11, 11 × 7 = 77 अपन 3। ये आ गया आपका पूरे बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब छोटे वाले का निकाल लेंगे। छोटे वाले के निकालने के लिए क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, इंटू आर का मान 4 रखेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, हाँ 4 सेंटीमीटर है, इंटू 4 × 4 रखेंगे, इंटू थीटा का मान 60 डिग्री अपन 360, 0 0, ये भी 6 बार में। आप इसे इसको कटाएंगे तो यहाँ जो है 3 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे इसका, 11 × 4 = 44 इंटू 4 अपन 7 × 3 = 21। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 × 4 इसमें से घटाना है तो डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 77 अपन 3 माइनस 4 × 4 = 16 को यहाँ पर 6 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 = 117 अपन
21, एलसीएम लेंगे 21, 3 7 21, फिर इसमें गुणा करेंगे 77 इंटू 7 माइनस 21 21 176। अब गुणा करेंगे घटाएंगे जो प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर अपने से करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्तखंड के चतुर्थांश, मान लीजिए एक वृत्त बना दिया, हमको इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या इसको मान लीजिए किसी एक का, तो ये टोटल 360 डिग्री है, इतना कोण चाहिए हमको, तो इतना ये थीटा निकालने के लिए 360 में किसका भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 तो चतुर्थांश बना, 4 से हो जाएगा 90, ये काटेंगे तो 90 डिग्री आ गया, थीटा प्राप्त हो गया 90 डिग्री। अब परिधि दिया है, ये पूरा परिधि दिया है, कितना दिया है आपका, परिधि दिया है आपका 22 सेंटीमीटर। परिधि का मान होता है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से थीटा निकालें, अब यहाँ से जो है आर का मान निकालेंगे, तो यहाँ से आर का मान निकालने के लिए तो 22/2 पाई ऐसे कर सकते हैं, या तो इसको हम यहाँ लिखें तो आर बराबर, या तो ऐसे 2 पाई आर था, 2 पाई आर बराबर 22 था, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल। अब देखिए ये ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 7/2। अब भाग देंगे 3.2 3 6 1 बचा 2 बचा, इतना आ जाएगा आर का मान। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, इसका जो है चतुर्थांश, इसका क्षेत्रफल, तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जानते हैं, अभी यहाँ भी लिखे थे वही, ये फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे करेंगे, दिखे नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे जैसे निकालेंगे, आर का मान यहाँ निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया है, चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, ज्ञात करना है चाप की लंबाई यल निकालना है। अब यल निकालने का फार्मूला आपको पता है, पाई आर थीटा अपन 180 डिग्री। अब यहाँ से यल प्राप्त कर लेंगे, पाई का मान आपको लिख दे देंगे 22/7, 22/7 लिख दिए, इंटू आर का मान दिया है 21, इंटू थीटा का मान दिया है 60/180 डिग्री। यहाँ से आपका थीटा प्राप्त हो गया, अरे यल प्राप्त हो गया, यहाँ से यल लंबाई, यल ये चाप की लंबाई है, यल प्राप्त हो गया, चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस चाप द्वारा बनाए गए इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री, आर का मान पता है, थीटा का मान 60 डिग्री। यहाँ से आप जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पाई का मान, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसे कर देते हैं इसको।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री यहाँ मान रख देंगे सब। यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एल का मान निकालने के लिए बता दिया हूँ। अब तीसरा नंबर पूछ रहा है संगत। ये सारा क्वेश्चन आसान है, पीछे करवाया गया है, एग्जाम्पल में भी करवाया गया है, ऊपर कई बार इस टाइप का सवाल बताया गया, उसी प्रकार करना है, इसलिए हम इसको केवल हिंट दे रहे हैं। तीसरा नंबर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो निकालने हैं, इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे। ये समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताए √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा आपका 21 है, यहाँ निकाल दें। इससे आप 21 है, इससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए वाला निकालना है। ये वाला निकालना है तो जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला पहले से निकाले हुए हैं यहाँ पर, इसमें से इसका क्षेत्रफल निकाल घटा देंगे, यहाँ से आपका ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा। त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और जीवा खींचना है। मान लीजिए त्रिज्या कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये जीवा खींच लिया। ये केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती कह रहा है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये भी कह रहा है संगत वृत्तखंड, मतलब ये वाला वृत्तखंड हो गया आपका, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसमें r का मान 3.14 रखना है, √3 आएगा तो √3 का मान 1.7 रखना है। इसका भी क्षेत्रफल आप स्वयं से निकालेंगे। इसमें ये फार्मूला लगाएंगे r² ब्रैकेट में पाई θ/360 डिग्री माइनस साइन θ/2। हम जान रहे हैं कि यहाँ पे साइन 120 का मान आपको बताया नहीं गया, तो साइन 120 का मान कैसे निकालेंगे बता रहे हैं। साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30 डिग्री, और साइन 90 + 30 डिग्री को हम cos 30 डिग्री बोलते हैं। क्लास 11th में बताया जाएगा। cos 30 डिग्री बोलते हैं। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। cos 30 का मान आपको याद होगा। यहाँ से इसका मान लिख लेंगे साइन थीटा, साइन 120 की जगह √3/2 रख लेंगे। बाकी सारा मान आपको पता है। यहाँ पे थीटा का मान 120 डिग्री रखेंगे, पाई का मान यहाँ से रख लेंगे 3.14, फिर यहाँ पे इसका मान रखे ही हैं, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे ठीक इस प्रकार से। कहाँ गया, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर प्राप्त होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब आगे क्वेश्चन नंबर 16। पंद्रह तक इसमें कंप्लीट हो गया। आपको आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। पंद्रह मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान की उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। मतलब एक वर्गाकार मैदान है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बना दिया एक वर्गाकार, हालांकि ये वर्गाकार नहीं दिख रहा है, एक वर्गाकार मैदान बना दिए, इसमें घास लगी है।
अब यहाँ पे एक खूंटा है, यहाँ से एक रस्सी के द्वारा एक घोड़ा बांध दिया गया, रस्सी की लंबाई इतना है। तो अब घोड़ा चलेगा तो पूरा ऐसे ऐसे जितना दूर जाएगी रस्सी, तो एक वृत्ताकार पथ बनाते हुए इतना घूमेगा, लास्ट इतना ही चढ़ सकता है। तो ये पूरा आपका बन रहा है कहीं न कहीं एक, यदि घोड़ा चारों तरफ घूमे तो ऐसे आपका एक ब्रिज बन रहा है। और ये जो है त्रिज्यखंड हो जा रहा है, जितनी दूर ये जो है आपका त्रिज्यखंड हो जा रहा है। तो अब पता है कि ये 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग का चारों कोण 90 डिग्री का होता है, सब 90-90 होगा, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 90 डिग्री कोण बनाया। और ये जो है आपका यल हो गया, चाप हो गया, वृत्त का चाप लघु, ये जो है लघु त्रिज्यखंड हो गया। तो यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाएंगे, और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे जितने दूर घास चढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया जो जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो घोड़ा के द्वारा घास चढ़ सकने वाले भाग का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है। ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है, ये त्रिज्यखंड ही है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पाई का मान 3.14 रख देंगे, इंटू आर का मान जो है, आर का मान कितना निकल जाएगा, आर का मान दिया है 5 मीटर लंबी रस्सी है। रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो ये रस्सी यहाँ तक जाएगी, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, सब 5 हो जाएगा, इधर भी 5 होगा, जहाँ जहाँ जितने दूर जाएगी रस्सी 5-5। तो त्रिज्या यहाँ से निकल गई है 5, त्रिज्या यहाँ से आर का मान 5 प्राप्त है। और 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, ये पूरा भुजा इसका 15-15 मीटर का है, इससे मतलब नहीं है हमको, ये 15 मीटर का वर्ग है। तो यहाँ से आर का मान निकल गया 5, तो आर का मान रख देंगे 5 इंटू 5, थीटा का मान 90 डिग्री यहाँ बना है, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो आर का मान, थीटा का मान 90 डिग्री, तो यहाँ से आर थीटा का मान 90 डिग्री रख लिए, और 360 नीचे। अब 100 सॉल्व करेंगे तो ऊपर काट पीट देंगे, 0 कहें से 9 से 9 चौको 36, फिर इसमें जो है भाग देंगे तो इतना प्राप्त होगा आपका। यही आपका जो है आंसर हो गया। ये 6.428 इतना ही प्राप्त होगा। ये हमको लगता है कि आंसर में दिया था क्या, लेकिन इतना नहीं, इतना ही प्राप्त होगा। अब आगे इसका दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़ा को 5 मीटर लंबी। अब कहा जा रहा है कि ये टोटल तो लंबाई आपका 15 था, यहाँ पे 5 मीटर रस्सी लगाया था, अब घोड़ा की रस्सी बढ़ा करके 10 मीटर कर देंगे, तो मान लीजिए यहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक ये जो है रस्सी 10 मीटर हो गई। तो जब ये 10 मीटर हो गई तो आप चलेगा तो पूरा ऐसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा। तो अभी पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल बताना है, ये पूरा क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या, थीटा तो 90 ही रहेगा, आर का मान बदल जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, थीटा देखिए आर का मान 10 हो जाएगा दूसरे वाले में, क्योंकि 5 इधर था, 5 में बढ़ गया। फिर वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, बढ़े हुए पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जो है पूरा ये बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे वाले घटा देंगे, फिर जो है वो निकल, जैसे इसमें निकाले थे हम, कहाँ गया, इस सवाल में आपका जो है ये कितना, ये वाला पोर्शन का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले, तो क्या किए थे, यहाँ बड़े वाले से निकाले थे 7 सेंटीमीटर, फिर छोटे वाले से 4 सेंटीमीटर, फिर बड़े में से छोटा घटा दिए थे, आ गया था। वैसे ही इसमें भी क्या करेंगे, पहले यहाँ से एक निकाल दिए हैं, दूसरा निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला, एरिया निकले पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री। यहाँ पे पाई का मान रख देंगे वही 3.14 इंटू आर का मान 10 रखेंगे, 10 गुणे 10 इंटू थीटा का मान 90 रखेंगे, अपान कितना, ये तो रख दिए हैं, हाँ इतना ही बस, अपान 360 डिग्री इसमें है ना, फार्मूले में रखेंगे। तो अब इसको जो करेंगे, जो भी आएगा XYZ, पहले बड़े वाले का, इस बड़े वाले के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले के क्षेत्रफल काट देंगे। तो R2 मतलब बड़ा वाला मान लीजिए R2 है, तो R2 त्रिज्या वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस R1 त्रिज्या वाले भाग का क्षेत्रफल।
तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, तो बड़े वाले को निकालेंगे जब, तो बड़े वाला का आएगा इतना। इसका आंसर आपका इसको निकालेंगे तो इसका आंसर यक्स नहीं, इसका आंसर प्राप्त होगा आपका 8.5। तो इसमें से छोटे वाले घटा देंगे इतना, तो आपका इतना प्राप्त हो जाएगा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, एक छतरी में 8 ताने हैं। ताने, इसको ताना बोल रहा है, ये आपका ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले इसको लिखते हैं। इसको तो लिखे नहीं है तो लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर है। मान लीजिए ये छतरी है, इसमें 8 ताने हैं। एक के सेंटर माने तो यहाँ से 8 ताने बनाएंगे। 4 हो गया, एक ऐसे खींच लिए 6 हो गया, ऐसे खींच लिए 8 हो गया। ये छतरी का ऊपर वाला हिस्सा है, तो 8 है, ये बराबर है, मतलब इन सब के बीच